नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। आ चुका हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है। न्यूज दोस्तों है तो उज्बेकिस्तान की, लेकिन भारत से इसका संबंध है। भारत में एक दवा बनाने वाली कंपनी है जो कि नोएडा में इसका ऑफिस है, वहां से संबंध है, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दवा बनाने वाली कंपनी जो दवा बनाती है वो बच्चों के लिए कफ सिरप है। बच्चों के लिए कफ सिरप, ठंड का मौसम, बच्चों की खांसी और दवाई और उसके बाद मृत्यु। बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस टॉपिक को पूरे अंत तक देखिएगा और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो न्यूज आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। बच्चों को ना पिलाएं मैरियन बायोटेक के सिरप, WHO ने जारी किया अलर्ट। अब है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग BBC का ये न्यूज का कटिंग देखते हैं जो कि है, जिसमें कि मरियन बायोटेक WHO अलर्ट अगेंस्ट यूज ऑफ इंडियन कफ सिरप इन उज्बेकिस्तान। इंडियन कफ सिरप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उज्बेकिस्तान, भारत, WHO, उज्बेकिस्तान और बीच में है आपका ये मैरियन बायोटेक जो कि नोएडा बेस्ड कंपनी। इसी पर हमारी चर्चा है। हुआ क्या दोस्तों, उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की जो है वो 28 दिसंबर को मृत्यु हो गई थी। WHO ने कहा कि भारत के मरियन बायोटेक के द्वारा ये जो 2 खांसी के सिरप है, इन खांसी के सिरप को बच्चों को ना पिलाया जाए। कौन कौन से खांसी के सिरप है, आइए उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि ये उज्बेकिस्तान है कहां, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आएगा कि सर एक बार अगर आप इसको बता देंगे कि ये उज्बेकिस्तान कहां है तो हम लोग के लिए क्या है वो थोड़ा सा आसान जो है वो हो जाएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको सेंट्रल एशिया का जो है वो मैप नजर आ रहा होगा। ग्रीन पट्टी जो आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये आपका उज्बेकिस्तान है और इस उज्बेकिस्तान के उत्तर में आप जा रहे हैं और ये जो ऑरेंज पट्टी नजर आ रही है ये आपका कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको जो है वो अरल सी यानी कि अरल सागर नजर आ रहा है। उज्बेकिस्तान के दक्षिण में आप आ रहे हैं तो आपको तुर्कमेनिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। पश्चिम में आप आ रहे हैं कहां, कजाकिस्तान के पश्चिम में, तो आपको कैस्पियन सागर नजर आ रहा है। लेकिन हम उज्बेकिस्तान के चारों तरफ की बात करेंगे। उज्बेकिस्तान के पूरब में आप आ रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, तजाकिस्तान नजर आ रहा है और थोड़ा सा इधर की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको किर्गिस्तान भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान की जो सीमा है, उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व की तरफ चलेंगे तो किर्गिस्तान, पूर्व की तरफ चलेंगे तो तजाकिस्तान, दक्षिण की तरफ चलेंगे तो तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम की तरफ भी चलेंगे तो कजाकिस्तान, है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर हमें आज के टॉपिक पर आना है और बात करना है। तो कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत हुई है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और कफ सिरप जो है वो कौन कौन सी है, तो एक कफ सिरप का नाम है दोस्तों एम्ब्रोनॉल सिरप और दूसरा कफ सिरप है जिसका नाम है DOK1 मैक्स कफ सिरप, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसको हम जानेंगे कि ये कफ सिरप क्यों बच्चों के लिए जानलेवा है और इस कफ सिरप में ऐसा कौन सा दूषित पदार्थ मिलाया गया था जिससे बच्चों की जान जो है वो चली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसके पहले हम देखते हैं कि ये न्यूज का जो कटिंग है इसको भी हम देख लें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज वार्न्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ 2 इंडियन कफ सिरप। 2 इंडियन कफ सिरप है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो आपके नोएडा बेस्ड जो कंपनी है उसके द्वारा जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड जो है इसका है, ये सब स्टैंडर्ड है इसका जो भी निर्माण हुआ है। और कहा जा रहा है कि फर्म हैज फेल्ड टू प्रोवाइड गारंटी अबाउट देयर सेफ्टी, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो जानकारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा दिया गया है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन नदर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर
मारियन बायोटेक इज बेस्ड ऑल्सो सस्पेंडेड द कंपनी प्रोडक्शन लाइसेंस, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो फूड जो आपका डिपार्टमेंट्स है, इसने क्या किया है, इसके प्रोडक्शन लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। दो दवा है, एक है आपका एम्ब्रोनल और दूसरा है डॉक1 मैक्स, है ना। कैसा दिखता है ये, और ये आपका मारियन बायोटेक का ऑफिस नजर आ रहा है ना। और ये दवा है आपका जो कि एम्ब्रोनल कफ सिरप है, जो कि आपके स्क्रीन पर जो है देखने को मिल रहा है, और दूसरा कफ सिरप है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डॉक1 मैक्स, ठीक है ना। ये सिरप आप देख रहे हैं, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट और प्रोडक्टिव कफ, ये सब दिया हुआ है कि इसमें ये काम करेगा, ठीक है। अब ये कहा गया कि ये जो दोनों के दोनों सिरप हैं, इसके अंदर जो दूषित पदार्थ देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से दूषित पदार्थ हैं, तो एक है आपका डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि आपको नजर आ रहा है। दूसरा जो दूषित पदार्थ है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ये कौन सा है, एथिलीन ग्लाइकोल। ये दोनों के दोनों दूषित पदार्थ, ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि इस दूषित पदार्थ के मिले होने के कारण जो है वो क्या हो गया, बच्चों का जो है वो मृत्यु हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो दूषित पदार्थ है, इसका प्रयोग जब बच्चों के ऊपर किया गया तो बच्चे जो है उनको जो है संक्रमण हुआ और मृत्यु। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ये क्यों मिलाया गया। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये जो एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो काफी जानलेवा जो है एक रसायन है। WHO के द्वारा जो जानकारी दी गई है इसके बारे में ये कहा गया है कि एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है और इसमें ना तो खुशबू होती है ना ही कलर होता है, बस ये मीठा होता है। दोस्तों इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है और जरूर आपके घर में बच्चे होंगे। बच्चों को जब आप दवाई पिलाएंगे तो पहले दवाई के नाम से भागते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आप उनको दवाई दिखाएं उसके पहले ही वो मुंह बनाने लगते हैं, तरह तरह के मुंह बनाने लगते हैं। जैसे आपने मुंह में डाला वो तुरंत थूकने लगते हैं, कूदने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कई जगह तो बच्चे ये भी चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ भैया हमको दवाई नहीं पीना है ना। तो ये भी चीज होता है। कई जगह तो दवाई पीने के नाम पे ऐसे चिल्लाते हैं कि पड़ोसी को लगता है कि कोई अपने बच्चों को मार पीट रहा है। क्यों, क्योंकि दवाई कड़वा होता है। तो इसी दवाई के कड़वाहट को कम करने के लिए इथाइल ग्लाइकोल का कई सारे दवा बनाने वाली कंपनियां जो बच्चों की दवा बनाती हैं उसका यूज कर देती हैं कि इससे दवा जो है वो मीठा हो जाएगा और बच्चे जो है इसको बहुत ही आसानी से जो है वो पी लें। लेकिन इसकी मात्रा में अगर किसी भी प्रकार से असंतुलन हो तो ये क्या हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। और इसी कारण से कई सारे देशों में इथाइल ग्लाइकोल को जो है वो क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, ठीक है ना। अब एक घटना और भी मैं आपको बताता हूं। कुछ महीने पहले की बात है। आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों ये अफ्रीका का मैप नजर आ रहा होगा, और अफ्रीका के दक्षिण में आप आ रहे हैं तो यहां एक देश आपको नजर आ रहा है जिसका नाम है गाम्बिया। गाम्बिया में क्या हुआ था कि भारत की ही एक दवा बनाने वाली कंपनी थी जो कि हरियाणा में जो है वो दवा बनाती थी। अब ये जो कंपनी थी जो कि हरियाणा में दवा बनाती थी, इस दवा के कारण जो है जिसका नाम था मेडन फार्मास्यूटिकल्स, अब इसने जो है इसके चार प्रकार के सिरप थे, जिस सिरप के ऊपर यह कहा गया कि ये सिरप जो है वो जानलेवा है, और उसके चलते गाम्बिया में जो है वो 70 बच्चों की जो है वो मृत्यु हो गई है। तुरंत WHO ने जो है वो भारत सरकार को कहा कि भैया आप अपने यहां जांच कीजिए कि आपने कैसा दवा, आपके जो देश है उसमें जो बनाने वाली कंपनी है तो वो कैसा दवाई बनाती है। तो WHO की रिपोर्ट आई, गाम्बिया ने मेडन फार्मास्यूटिकल के उत्पाद के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया। WHO ने सभी देशों को कहा कि देखिए ये जो भारत की बनी हुई मेडन फार्मास्यूटिकल्स की जो दवा है उसको आप अपने मार्केट से हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जानलेवा है, इसको आप अपने बच्चों को पिलाओगे तो उनका किडनी जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। WHO ने भारत सरकार को कहा कि आप इस दवा का जांच कीजिए। जब भारत सरकार ने जब इसकी जांच की तो पाया कि वो जो 4 सिरप थे जिनके ऊपर गाम्बिया सरकार ने ऐतराज जताया था, वो चारों के चारों सिरप जो थे वो बिल्कुल सही थे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं की गई। बाद में गाम्बिया सरकार ने जो है उसने क्या कहा, एक रिपोर्ट जारी की और उसने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो 70 बच्चे मरे थे उसमें मेडन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जो 4 सिरप थे उसमें उसका कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने एक बात ये भी देखा। फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर जब नहीं था तो क्यों कहा गया, और अभी भी जो इसके ऊपर कहा गया तो क्यों? कहीं सर ऐसा तो नहीं कि ये भारत की जो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में जो है विश्व के अन्य जो डेवलप कंट्री हैं उनके तुलना में अब धीरे धीरे अपने मार्केट को बढ़ा रहा है। तो कहीं ये प्लांट तो नहीं है ना सर ये न्यूज इस तरह से कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का जो पैर पसर रहा है, जो दबदबा बना रहा है, उसको काटने की कोई एक तरीके तो नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भैया।
कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। हो सकता है कि भारत का इमेज खराब करने का एक कोशिश हो, क्योंकि गाम्बिया ने ये काम किया था और बाद में गाम्बिया ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो है जो भी हुआ था उसमें इस दवा का कोई रोल नहीं था, है ना। लेकिन फिर गाम्बिया ने कहा, लेकिन इमेज तो खराब हुआ ना, शंका की नजर से तो देखा गया ना भारत। अब फिर से यहां से भी ये बात आई। तो इस जो भी चीज है वो क्या है, आपका जांच का विषय है ना। लेकिन फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी दवाएं हैं दोस्तों, जिसको देखें तो विश्व के कई सारे देशों में जो है उस पर रोक तो लगी हुई है, लेकिन भारत पे अभी तक रोक नहीं है। जैसे कि निमोस्लाइड, जब भी दर्द होता है आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो नहीं, लेकिन मेडिकल स्टोर से सर दर्द हुआ, डिस्प्रिन उठा लाए। लेकिन आपको पता नहीं, ये सारी की सारी दवाएं जो हैं वो विश्व में कई सारे देशों में बैन है, लेकिन भारत में तो हम खुद ही डॉक्टर हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना क्यों है? हमें पता है सर दर्द हुआ सेराडॉन उठाओ, डिस्प्रिन खाओ, शरीर दर्द हुआ निमोस्लाइड खाओ, बुखार आया डोलो 650 खाओ। हम खुद डॉक्टर हैं, बिना पढ़े लिखे वाले डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि देश में मतलब विश्व में अगर हम बात करें तो कई सारी दवाएं हैं जिसके ऊपर बैन है, जैसे कि कोरेक्स हो गया, बेनाड्रिल हो गया, है ना, विक्स एक्स्ट्रा, विक्स सेक्शन 500 एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे कई सारी दवाएं हैं जिसमें यह पाया गया है कि ये जो है वो शरीर के लिए जो है वो असुरक्षित है ना। तो लेकिन चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए न्यूज। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी जो है ये ऑफर लेकर आया है। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने किसी भी कोर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप अनूप 10 कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं। अपने मित्रों को भी बता सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप इस कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, RO की तैयारी करना चाहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। और मुझे आप ऐप पर भी जो है अनअकैडमी के ऐप पर भी जो नीचे लिंक दिया होगा वहां से आप ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मेरी क्लासेस जो है RO की जो है वो आने वाली है 19 जनवरी रात 8 बजे से। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। RO का 6 महीने का फीस आपको देखने को मिल रहा है 1999, लेकिन अनूप 10 कोड यूज करोगे तो यहाँ आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। काफी सारे एडवांटेज हैं, इस एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।